पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनी बंदी संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, जीवन एक गणित है और यदि जीवन के गणित के अनुसार जीवन जिया जाए तो इसका हल बढ़िया निकलेगा। लेकिन हमारे पास इतना धैर्य नहीं है कि जीवन को बढ़िया से जिया जाए। हम जीवन जीते हैं लेकिन उस जीवन में हमको कोई मज़ा नहीं आता है। क्यों? इसलिए कि जीवन धैर्यपूर्वक नहीं जिया जाता है, एकदम हड़बड़ी में। जैसे आदमी कोई काम करता है, जैसे ही काम शुरू करता है उसके मन में ये बात सवार हो जाती है, क्या इसको जल्दी ख़त्म करना है, इसको जल्दी ख़त्म करना है। और जैसे तैसे वो काम कर देता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में घुसने के बाद कुछ देर उनके मन में होता है कि कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो। तो ऐसे बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पाते। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में अपने को जो भी हम कर्तव्य भाव मिला है काम करने का, या फिर हम काम करते हैं उसको सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। देखिए, लोग शिकायत किया करते हैं कि जीवन में शांति नहीं है, जीवन में सुख नहीं है, जीवन में अमन चैन नहीं है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके परिणाम में आप जीवन में अमन चैन चाहते हैं? कोई काम किया है आपने? यदि काम किया होता तो जरूर आपको अमन चैन मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जीवन एक गणित है। जिस भाव से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे उसी भाव से आपको आपके सामने रिजल्ट आएगा। मन में प्रसन्नता और अप्रसन्नता की अनुभूति होगी। बढ़िया मन लेकर, बढ़िया भाव लेकर, बढ़िया समय देकर धैर्यपूर्वक आपने कोई भी काम किया है उसका रिजल्ट देखिए आप। और जिस काम को आपने सही भाव से नहीं किया है, जल्दीबाजी में किया है, बिना धैर्य रखे किया है, उसका रिजल्ट देखिए। दोनों का अंतर आएगा। इसलिए क्या करना है, जीवन को हमको गणित की तरह 2 धन 2 बराबर 4, 2 ऋण 2 बराबर 0, एक गणित है। इसलिए जिस भाव से हम जिस कार्य को संपन्न करते हैं उसी भाव से हमको हमारे सामने परिणाम के रूप में हमको मिलता है। मन प्रसन्न होगा या फिर अप्रसन्न होगा। जैसे हम किसी को झुकते हैं, माता पिता को झुकते हैं, सास ससुर को झुकते हैं, विनम्रता पूरा कोई भी काम करते हैं, इसका मतलब हमारे सामने बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। वो रिजल्ट क्या है? हमारे मन की प्रसन्नता। दूसरा, घर में किसी प्रकार का विवाद नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं, और जिनके प्रति हमने समर्पित होकर हमने सेवा की है उनके मन में भी हमने प्रसन्नता जागृत की है। ये गणित है ये। और जिनके साथ हम सुंदर बर्ताव नहीं किए हैं, ये भी एक गणित है। आपका मन जो है बेचैन रहेगा। और जिसके साथ हमने ऐसा व्यवहार किया है
तो उनके मन में भी अप्रसन्नता रहेगी। हम अप्रसन्न, जिनके साथ हमने काम किया है वो अप्रसन्न, घर का माहौल अप्रसन्न। तो बहुत थोड़ा सा समय मिला है, इस थोड़े से समय को हम अपने जीवन के गणित के आधार पर जिएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जितना कमाएंगे उतना आपको मिलेगा, अब जैसा कमाएंगे वैसा आपको मिलेगा। इसमें बिल्कुल कटौती नहीं होने वाली है। देखिए आजकल जनधन खाता लोगों ने खुलवाया है, मोदी साहब ने खुलवा दिया है। जिनको जितना पैसा आना होता है उनके खाते में आ जाता है। बीच में जो बिचौलिया होता था, कटौती करने वाला, उनका रोल ख़त्म। इसी प्रकार से हम जो करते हैं और जिस भाव से करते हैं और जिनके लिए करते हैं, उनके मन में भी प्रसन्नता होती है कि देखो भाई कितना ये बढ़िया हमारे साथ व्यवहार किया है, हमारी सेवा की है, हमारे मन में भी प्रसन्नता होगी। साथ साथ हमारा जो घर का माहौल है वो भी प्रसन्नता से भरपूर होगा। तो ये क्या है, जीवन की गणित है और इस जीवन की गणित को सबको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझते हैं, गलत ढंग से जीते हैं, गलत ढंग से रिजल्ट ले आते हैं और परिणाम हम दुखद भोगते रहते हैं। इसलिए ये सारी बातें सत्संग में हम सुनते समझते हैं। सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने उसकी कथा की ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवन ही इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसको हमको समझना बूझना आसान नहीं है। अपने जीवन को समझिए, इसलिए आपको आपका ये जीवन मिला है। अब हम अपने जीवन को नहीं समझकर इधर उधर की बातें करते रहेंगे, इधर उधर को समझने का प्रयास करते रहेंगे तो क्या समझ पाएंगे। सदगुरु कबीर ने कहा कि समझे की गति एक है, जिन समझा सौ ठौर। कहाँ कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। संसार में जितने भी समझदार व्यक्ति हैं सबकी एक ही बात है, एक ही गति है, उन सब का सब एक ही लक्ष्य है। वो क्या है, अपने जीवन को समझना और समझ करके प्रसन्नता का अनुभव करना। साथ साथ जो हमारे साथ में रह रहे हैं उनको भी प्रसन्नता का अनुभव करने में हम अपना सहयोग प्रदान करें। लोग कहते हैं भाई किसी की सेवा क्यों करें। समझना चाहिए उत्तर में हमारी भी ऐसी स्थिति आएगी, हमारे भी बाल बच्चे होंगे, उस समय उस बात की आवश्यकता हमें महसूस होगी। आज जिनके पास हैं, बहू के रूप में है, बेटे के रूप में है, सास के रूप में है, ससुर के रूप में है, बच्चों के रूप में है, तो ये सारी बातें सीखने की चीज़ें हैं। जितना सीखेंगे उतना मिलेगा, नहीं सीखेंगे नहीं मिलेगा। एक समय आएगा हम रोएंगे, क्या करें भाई हमारे बच्चे हमारे कहे में नहीं है। भाई तुम कितने कहे में थे भाई। इसलिए कल जो आने वाली हमारे जीवन में स्थितियां होने वाली हैं उसकी शुरुआत आज से ही हमें कर देनी चाहिए। कल कुछ नहीं बनेगा। घर में आग लग जाएगी उससे पहले हमें कुआं खोद लेनी चाहिए। जिस समय घर में आग लगे उस समय कुआं खोदेंगे कभी संभव नहीं। तो वर्तमान समय हमको अवसर मिला है तो क्या अपने भविष्य को संवारने के लिए मिला हुआ है। अब हमारे घर में जितने भी गार्जियन हैं किसी भी रूप में, वो क्या है, हमारे श्रद्धेय हैं। उनकी सेवा करके हमें अपने मन को प्रसन्न बनाना चाहिए। वो हमारे टीचर हैं, हमारे कहना चाहिए हमको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं यहाँ पर। क्यों? इसलिए कि हमारे मन में प्रमाद है। ये प्रमाद कब झड़ेगा? जब हमारी भी अवस्था उसी ढंग से हो जाएगी, प्रमाद झड़ जाएगा। फिर अगले स्टेप में जो आने वाली बहुएं हैं कि बेटे हैं वो भी प्रमादी रहेंगे।
फिर प्रमादपूर्वक हमारे साथ भी व्यवहार करेंगे। हम सोचेंगे क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो आपने किया है। ये जीवन का गणित है। लोग समझते नहीं हैं और उल्टा सीधा जीवन जीते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, क्या करें भाई हमारे बेटे बहुत वैसे हैं। शिकायत करने की कोई बात नहीं, बढ़िया जिए और जी करके प्रसन्नता का अनुभव करें, और घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सब की सेवा करके हम क्या उनको भी खुश रखें। ये है जीवन का अर्थ, सत्संग में आने का अर्थ। और जो नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, वो दुख भोगते रहते हैं। जो जितना सीखेगा वो उतना उसका जीवन आसान होगा जीने में, प्रसन्नता का अनुभव होगा। जो नहीं सीखेगा तो अपने पैर में अपने हाथों कुल्हाड़ी लेकर वो मारने का काम करता है। इसलिए जीवन के गणित को समझिए और समझ करके वो आप जैसा चाहते हैं उस प्रकार से जिए, क्योंकि जीवन आपका है, जीने वाले आप हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए